ओके जी, हम बात कर रहे थे कि आपने किसी भी डिवाइस को, सिस्को का, चाहे वो स्विच हो चाहे वो राउटर हो, उसको आप एक्सेस करेंगे थ्रू कंसोल केबल जी। डेफिनेटली उस डिवाइस के अंदर फिर कंसोल पोर्ट भी होगी जी। जो आपकी कंसोल केबल होती है ना, उसको क्रॉस ओवर केबल भी कहते हैं जी, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर कंसोल केबल ही चलती है। ये कंसोल केबल है जी, ठीक है जी। जो डिवाइस के अंदर पोर्ट होगी वो RJ45 होगी जी, ठीक है जी। ये जो कनेक्टर कहलाता है जिसमें 9 सुराख होते हैं, इसको सीरियल पोर्ट कहा करते थे। किसी वक्त में सीरियल माउस आया करते थे जी। आज USB है, इससे पहले PS2 थे, उस PS2 से पहले सीरियल माउस थे, DB9 भी कहते हैं जी। तो ये एक तरफ क्या है सीरियल और एक तरफ क्या है RJ45। तो RJ45 तो आपका ये वाला एंड स्विच या राउटर कंसोल पोर्ट के अंदर लग गया। अगर आपका सिस्टम पुराना है तो उसमें तो DB9 कनेक्टर होगा, लेकिन जैसे अब नए सिस्टम या लैपटॉप्स आ रहे हैं उसके अंदर ये DB9 नहीं है। अब जो चीज आपकी डिवाइस पे नहीं है और आपके पास ऐसा आ गया, तो मार्केट में एक लफ्ज यूज होता है कि मार्केट में हर चीज का कन्वर्टर अवेलेबल है जी। तो इसका मतलब एक कन्वर्टर ऐसा होगा कि इसमें अगर 9 होल्स हैं तो इस तरफ 9 पिंस होंगी और दूसरी तरफ वो शक्ल USB की इख्तियार कर जाएगी। तो एट द एंड आपको फिर दूसरी तरफ क्या मिल जाएगी, USB। और आपके सिस्टम और लैपटॉप के अंदर USB होती है जी, जिसकी अब वाली शक्ल ये है जी। इस तरफ अभी भी क्या है RJ, ये आपकी उसी तरह स्विच राउटर में लग गया, दूसरी तरफ क्या आ गया USB पोर्ट। और अगर ये भी है तो यहाँ पे इसके कन्वर्टर लग जाएगा ऐसे करके, तो इस तरफ एट द एंड क्या रह जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो एट द एंड इसको कहते हैं, जो कन्वर्टर होता है उसको कहते हैं RS232G 232। तो कन्वर्टर अगर आपका DB9 है तो अदरवाइज अब आपकी जो कंसोल आती है वो USB बेस्ड भी आ जाती हैं। तो इस केबल के जरिए मैं अपनी डिवाइस को क्या कर लूंगा, एक्सेस कर लूंगा। बात समझ रहे हैं जी। सर कैमरे में भी दिखा दें प्लीज। ये है जी RJ45 है जी, एक एंड आपका, ठीक है जी, जो आपके स्विच और राउटर में लग जाएगा जी। और इसका दूसरा एंड क्या है जी, DB9 है, जिसको आप सीरियल पोर्ट भी कहते हैं। लेकिन डेफिनेटली नई डिवाइसेस के अंदर आपकी सीरियल पोर्ट्स अब नहीं आती भी। तो इसके आगे फिर आप कन्वर्टर लगाते हैं, जिसके एक तरफ तो DB9 होता है, दूसरी तरफ क्या होती है USB, जैसे ये है। अब इसकी लेटेस्ट फॉर्म क्या है कि एक तरफ तो आपका क्या है RJ45 ही है, जबकि दूसरी तरफ अब आपका क्या आ गया है, USB आ गया। तो आप डायरेक्टली आपके सिस्टम के अंदर जो कि USB होती हैं, आप उस USB पोर्ट में एक एंड ये लगा देंगे और दूसरा एंड डेफिनेटली आपके स्विच राउटर की कंसोल पोर्ट में लगा दें। तो ये दोनों कंसोल केबल हैं, जिसको क्रॉसओवर केबल भी कहते हैं। ये पुरानी वाली फॉर्म है, जिसके साथ फिर आपको कन्वर्टर लगाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर DB9 स्लॉट हो, वहां पे आप लगा सकते हैं, जिसको सीरियल पोर्ट भी कहते हैं। वो हो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा RS232G। ये है जी पैच कोड। मैंने आपको कहा था कि स्विच राउटर की कल बात कर रहे थे। राउटर के अंदर इंटरफेसेस आपके ईथरनेट भी हैं और आपके सीरियल भी हैं। तो मैंने कहा था ईथरनेट इंटरफेस जो आपका होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, LAN कनेक्टिविटी। तो ईथरनेट इंटरफेस जो राउटर का होता है वो भी क्या शक्ल होती है उसकी, RJ45 ही होती है जी। तो आप डेफिनेटली उस ईथरनेट इंटरफेस के अंदर ये इंसर्ट कर देंगे और दूसरे एंड पे आपने किस में लगाना है, स्विच के अंदर। तो बेसिकली आप पैच कॉर्ड लगाएंगे जी। बात समझ रहे हैं।
ये जो पैच कोड्स होती है ना, इसके दो पैटर्न होते हैं, दो शक्लें होती हैं जी। अब एक तरफ ये जरा गौर से सुन ले, अगर एक तरफ स्विच है और दूसरी तरफ राउटर है, तो क्या ये दोनों तरफ सेम डिवाइसेस हैं? सेम डिवाइसेस नहीं है। और अगर दोनों तरफ स्विचेस के दरमियान मैंने पैच कोड लगानी हो, तो दोनों तरफ क्या है? स्विच है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये डिवाइसेस क्या है? सेम है जी। ये जो आपका पैच कोड होती है, इसके दो पैटर्न हैं। एक को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट केबल, और एक को क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर केबल जी। बात समझ रहे हैं? जहां पे आपकी डिवाइसेस क्या होंगी? सेम होंगी। जहां पे आपकी डिवाइसेस क्या होंगी? उसके दरमियान जो आप पैच कोड लगाएंगे वो कौन से वाले पैटर्न की लगाएंगे? क्रॉस ओवर केबल। बाहर ही नहीं आपको पता लगेगा, अंदर जो आपकी 8 तारे हैं उनके पैटर्न की बेस पर, उनके कॉम्बिनेशन की बेस पे, उनके सीक्वेंस की बेस पे आप कह देते हैं कि ये स्ट्रेट थ्रू है या क्रॉस ओवर केबल है जी। बात समझ रहे हैं जी? तो सेम जो डिवाइसेस होंगी, मतलब एक तरफ स्विच है, दूसरी तरफ भी स्विच है, और उनके दरमियान अगर आप पैच कोड लगाना चाहते हैं तो वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे? क्रॉस ओवर केबल जी। बात समझ रहे हैं? यानी कि उसका कॉम्बिनेशन क्रॉस ओवर होगा। और अगर और अगर हम बात करें कि आपने एक तरफ आपका क्या है और दूसरी तरफ क्या है? राउटर है, तो डिवाइसेस क्या है? डिफरेंट है। जब डिवाइसेस डिफरेंट होगी तो आपका जो पैटर्न यूज होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रेट केबल होगा जी। बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली पैच कोड के ऑलमोस्ट दो पैटर्न चलते हैं। एक आपका क्या होता है? स्ट्रेट थ्रू होता है, और एक कौन सा होता है? क्रॉस होता है। अब ये भी चीजें इतनी मैटर नहीं करती अब, क्योंकि मैंने आपको कहा था डिवाइस को जो इंटेलिजेंट करता है वो क्या करता है? वो उसका आयोस करता है। अब आयोस काफी डिवाइसेस के अंदर इंटेलिजेंट आगे हुए हैं, लेकिन एक डिवाइस बहुत पुरानी है और उसकी डिवाइस आज का नया आयोस अगर सपोर्ट नहीं करता, मतलब जैसे अगर मैं कहूं, अगर किसी को पता हो कि अगर आपके पास P1 P2 सिस्टम आज पड़ा हुआ है, तो P1 P2 बहुत पुराने होते थे, पेंटियम 1 पेंटियम 2। अगर आज हम उस पर कहें कि विंडो 10 कर दें तो शायद वो सपोर्ट ही ना करे। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि एक स्विच या राउटर का प्लेटफॉर्म मॉडल बहुत पुराना है, आईओएस तो काफी अच्छे आगे हुए हैं, लेकिन उसका रोम फ्लैश वगैरह सपोर्ट, उसका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता होगा, तो इट मीन्स आप उसका आईओएस उसमें नहीं कर सकते। ठीक है जी। लेकिन अगर हम नए स्विच राउटर्स की बात करें तो वो खुद ही गेज कर लेते हैं कि मेरी दूसरे एंड पे डिवाइस सेम है या डिफरेंट है, तो पैटर्न आपका कोई भी हो वो खुद ब खुद उसको एडजस्ट कर लेता है, ऑटो सेंस कर लेता है। लेकिन हम फिर भी इस चीज का ख्याल रखते हैं कि कहाँ पे हमने क्रॉस ओवर केबल लगानी है और कहाँ पे हमने स्ट्रेट थ्रू केबल लगानी है। इज दैट क्लियर जी? ये जो ऊपर वाली आपको डिवाइस नजर आ रही है ये स्विच है जी। ठीक है जी। इसके अंदर आपको ये 24 है या 48 होंगी, कितनी है? 24 है जी। ठीक है जी। तो ये 24 पोर्ट का एक स्विच है जी। तो पारा वाली लेके ये एक स्विच है जी, जिसमें आपको 24 पोर्ट्स नजर आ रही हैं जी। आपका स्विच 12 पोर्ट वाला भी है जी, 8 पोर्ट वाला भी है, 5 पोर्ट वाला भी होता है, 4 पोर्ट वाला भी होता है। लेकिन जो एक एवरेज स्टैंडर्ड है वो आपका क्या है कि आपका स्विच ज्यादातर आपको जो नजर आएंगे वो 24 या 48 पोर्ट के नजर आएंगे जी।
बात समझ रही है, जो ज्यादा आपको एवरेज नजर आएगी। अगर आप देखें तो ये आपको कुछ 24 पोर्ट्स नजर आ रही है, ठीक है जी। इसके आगे भी आपको कुछ 4 पोर्ट्स नजर आ रही हैं जी। तो यहां पे आपको कोई 12 पोर्ट्स इस तरफ आ गई, 12 पोर्ट्स इस तरफ आ गई। तो ये टोटल मिलके कितनी पोर्ट्स होगी। इसके अलावा आपको यहां पर शायद यहां पर कितनी पोर्ट्स नजर आ रही हैं, 4। ये 2 भी होती है जी, ये 2 भी होती है जी। ये पोर्ट्स हमारी कहलाती हैं अपलिंक्स। ये क्या होते हैं, अपलिंक्स होते हैं। अभी जस्ट आप लिख लेंगे, जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे तो वहां पे अपलिंक का दोबारा जिक्र आएगा जी, हम समझेंगे क्या होता है। अच्छा, अगर आपकी ये ईथरनेट पोर्ट्स है ना, अगर ये ईथरनेट पोर्ट आप समझे कौन सी है, फास्ट ईथरनेट है। फास्ट ईथरनेट मतलब कौन सी है, तो ये जो अपलिंक्स है ना, ये आपके सॉरी ये 100 Mbps है, ठीक है, फास्ट 100 Mbps है। ये जो अपलिंक्स होंगे ना, तो फिर ये 1000 Mbps के होंगे, यानी कि गीग के होंगे। यानी कि अपलिंक्स जो आपकी रूटीन की पोर्ट्स हैं उससे जरा अच्छे ही होंगे। क्यों होंगे, ये हम जब स्विचिंग पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको ये रिमाइंड भी दिलाऊंगा कि वहां पे जाके हमने कभी अपलिंक के मुतालिक डिस्कस किया था। और अगर ये पोर्ट्स, ये स्विच कौन सी पोर्ट्स वाला है, 1 गीग वाला, कौन सी पोर्ट्स वाला है, तो मुमकिन है कि ये जो अपलिंक होंगे वो 10 कौन से होंगे, 10 गीग वाले। लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी, लेकिन 80-90% ये पैटर्न इसी तरह चलता है कि आपके जो अपलिंक्स होते हैं वो आपकी रूटीन पोर्ट से जरा ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा अच्छी बैंडविड्थ वाले होते हैं जी। स्विचेस आपके 2 तरह के होते हैं जी। एक स्विच होते हैं, क्या लिखा है, और एक स्विच होते हैं स्विचेस का काम क्या होता है, लैन कनेक्टिविटी। इनका काम क्या है कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, लैन आप नॉन मैनेजेबल, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बल्कि ये एक जरा मुश्किल अल्फाज में कह दिए, जिसको आप कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट तो दूर की बात आ गई ना, जिसको आप कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते वो कौन से होते हैं। डेफिनेटली इससे पता लग रहा है नॉन मैनेजेबल, ये मैनेजेबल नहीं है। तो ये मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। जस्ट मैं क्या करूंगा, पैच कोड्स वगैरह, केबल्स वगैरह लगाऊंगा, वो इन स्विचेस पर मैं लगाऊंगा, ठीक है जी। और मैं दूसरी तरफ सिस्टम्स में तो वो कनेक्टिविटी देते जाएंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने नेटवर्क की बात करूं, जो ऑलमोस्ट अब अच्छी कंपनीज में हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो वहां पे जो स्विचेस हैं वो क्या है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन स्विचेस को क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा। हमारे कोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है किनके साथ, हमारे कोर्स का 100% प्योरली ताल्लुक किन स्विचेस के साथ है, जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैनेजेबल स्विच है, ठीक है जी। और नॉन मैनेजेबल की शक्ल ऐसी होती भी नहीं है। खैर, ये चीज क्लियर जी। उठाओ यार सर, ये 24 पोर्ट्स के नीचे आप इसको सर 2 है, इसका थोड़ा समझा दें। क्या लिखा, एक्सक्यूज मी सर, क्या लिखा जी, क्या लिखा जी। सर ये आपने स्विच की जो 24 पोर्ट्स है ना,
इनके दरमियान में आपने लिखा है 2M। 2M नहीं लिखा जी, ये मैंने 24 लिखा है। मेरी ओके लिखाई कुछ गंदी सी है। ये 24 पोर्ट्स में कह रहा था उस टाइम कि 24 पोर्ट का ओके स्विच है। बस वो जो मैंने ओके कहा ऐसे मैंने लिख दिया। ये आप देख रहे हैं काफी बड़ा सा आपको कंसोल नजर आ रही है, तो ये कंसोल पोर्ट है, वो आप लगाएंगे जी। ठीक है जी। तो मतलब बड़ा क्लियर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये कंसोल पोर्ट है, यहाँ पे लगा के दूसरे एंड पे आप अपने लैपटॉप को वो लगाएंगे, तो आप इस डिवाइस को क्या कर लेंगे। लेकिन एक्सेस के लिए भी मुझे कोई ना कोई टूल, छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए। ये तो हार्डवेयर हो गया ना कि मेरे पास ये केबल होनी चाहिए, ये स्विच होना चाहिए, उसके अंदर वो कंसोल पोर्ट, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर भी दरकार है। रख लो इसको। वो सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, किसी को पता है? सॉरी, VMware नहीं, पुटी। पुटी ये केबी में सॉफ्टवेयर होता है। केबीस के अंदर ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। पुटी को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, ये केबल कंसोल स्विच में लगा देंगे, दूसरी तरफ अपने लैपटॉप के साथ लगा लेंगे, और पुटी सॉफ्टवेयर में जाकर आप अपनी डिवाइस को, आप किसी भी डिवाइस को सिस्को की थ्रू पुटी, थ्रू कंसोल एक्सेस कर लेंगे। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूं ना, अभी वर्बली हैं डेफिनेटली, लेकिन हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब से जो चीजें हैं वो जो भी बात होगी उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। थ्रू पुटी आप अपनी डिवाइसेस को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। पुटी मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दूसरे नंबर पे जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं पे टेराटर्म भी है जी। तो ये दोनों यूज होते हैं, कहीं पे पुटी यूज हो रहा है, कहीं पे टेराटर्म यूज होता है, लेकिन दोनों का काम क्या है, डिवाइसेस को एक्सेस करना। इज दैट क्लियर? ओके, डिवाइस को मैंने एक्सेस कर लिया। अब अगर मेरे पास डिवाइस नहीं है, जैसे मैं तो यहाँ पे लैब्स करूंगा, मैं कहता हूं कि आप लोग घर में इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इसका मतलब आपके पास भी 2-4 राउटर होने चाहिए, 2 स्विच होने चाहिए। तो वो हर बंदे के पास तो नहीं होगा, वो परचेज थोड़ी करेगा, या वो आईसीटी थोड़ी बैठा रहेगा। तो डेफिनेटली मुझे उस तरह का कोई सिमुलेटर चाहिए होगा जो मैं अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लूंगा, तो वो इन्वायरमेंट मुझे मिल जाएगा कि जिसके अंदर मैं उसी तरह की लैब डिजाइन कर सकता हूं और कॉन्फ़िगरेशन। तो उस सिमुलेटर का नाम है जी पैकेट ट्रेसर जी। आप ये दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं जी, पुटी भी और पैकेट ट्रेसर भी। बात समझ रहे हैं जी? सर हम पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिस करेंगे भी प्रैक्टिकली? जी जी करेंगे सर, करेंगे। सर ये सॉफ्टवेयर सिमुलेटर्स जो हैं, बोल अब बोल। सर ये जी जी क्या कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर पेड हैं या अनपेड हैं? ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे? इनका कोई लिंक प्रोवाइड करेंगे आप? ये जो छत पे लाइट है ना, इसको नीचे उतार के उसके पीछे पैकेट ट्रेसर होगा, वहां से आपने इसको उतार लेना है। इंटरनेट से डाउनलोड करना है भाई, मुफ्त है। ओके सर। ठीक है, तो हम थ्रू पैकेट ट्रेसर अपने लैपटॉप पर उसी तरह की टोपोलॉजी डिजाइन कर लेंगे, और बड़ा इजीली आप CCNA की हद तक, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं इन राउटर स्विचेस पे कराऊं तो आप कहें कि पैकेट ट्रेसर पे नहीं हो सकती। इवन CCNP भी मतलब 70% 80% हो जाता है। इतना आपको खुद आता हो उसमें बड़ी डेप्थ है। बात समझ रहे हैं? वो कहीं पे हाथ नहीं खड़ा करेगा कि सॉरी ये मैं काम आपका नहीं कर सकता। सो इस वजह से आपने अपने जहन में यही रखना है कि जो मैं पैकेट ट्रेसर के अंदर टोपोलॉजी स्विच राउटर्स डिजाइन करूंगा, आपने ऐसे ही समझना है कि मैंने लाइव अपने पास फिजिकली स्विच राउटर रखे हुए। आपने अपना कॉन्फिडेंस इसी तरह रखना है कि मेरे पास लाइव इन्वायरमेंट ये पड़ा होगा जी। इज दैट क्लियर जी? ओके जी। ये डिवाइस है जी राउटर, ठीक है।
सर एक क्वेश्चन है। सर जी जी बोले। सर ये अपलिंक्स जो है स्विच के अंदर जो अपलिंक्स का आपने बताया ये हम कब यूज करते हैं? मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा जब मैं स्विचिंग करवाऊंगा तब बताऊंगा। वैसे कहा कि ये जो 4 पोर्ट्स हैं ये अपलिंक्स हैं, बताया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। जब हम स्विच स्टार्ट करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे जी। ओके सर, अच्छा जी, शुक्रिया। आपका राउटर है जी, स्विच आपके पास पोर्ट आपकी तरफ होती हैं, जब आप रैक में लगाते हैं तो पोर्ट्स आपकी तरफ होती हैं ताकि आप देख सकें कि कौन सी पोर्ट मतलब इस टाइम ऑपरेशनल है, किसी में एरर आ गया तो उन लाइट के जरिए हमें कैसे पता लग जाएगा। ये जरा बारी है तो मैं जल्दी से, ये राउटर है जी, इसकी ये वाली पोजीशन आपके सामने होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप केबल लगाएंगे तो डेफिनेटली वो ग्रीन होगी, ऑरेंज होगी, तो कुछ आपको मतलब जिस तरह पोर्ट्स है ना वो आपके लिए फ्रंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि इस तरफ आपको नजर आ रहा है तो आप समझे कि ये फ्रंट है, नहीं, आप समझे कि राउटर को आपने उल्टा ही रखना है। तो ये आपके लिए मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखती हैं आपकी पोर्ट्स। तो इस टाइम आपका राउटर क्या बिहेव कर रहा है, तो राउटर डेफिनेटली रख दो बस। राउटर अगर हम बात करें राउटर में, जैसे स्विच होता है ना मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल, राउटर भी होता है जी मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर जी। ये आपको स्क्रूज नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब अगर इसके अंदर स्क्रूज नजर आ रहे हैं तो इनको मैं खोल सकता हूं। बात समझ रही? राउटर सिर्फ एक डब्बे की तरह आता है, आप समझे कि ये मैंने सारी चीजें निकाल दी, ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स हैं, नीचे भी आई थिंक लगा हुआ है, तो ये मैं चीजें निकाल सकता हूं। आप देख रही हैं कि अगर मैं इन कार्ड्स को निकालूं, छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये सारी स्ट्रिप्स इस तरह की लगी होंगी। अगर इसमें कोई कार्ड नहीं लगा हुआ तो ये राउटर एक डब्बा है बस। बात समझ रहे हैं? आप पहले एक डब्बा परचेज कर लेते हैं, राउटर एक परचेज कर लेते हैं। राउटर के अंदर सबसे पहले चलती है, उस सीरीज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अगर आप ये देखें तो ये सीरीज कौन सी है, 3800 हम कहेंगे। इसमें ये जो मॉडल है ये 3845 है। बात समझ रहे हैं? 3821 भी आता है, ठीक है। तो इस तरह हर सीरीज के अंदर कई मॉडल्स हैं जी। 3800 सीरीज, उसके अंदर ये मॉडल है जी। अच्छा, मॉड्यूलर क्या है कि जब आप एक डब्बा लेते हैं तो सबसे पहले ये जहन में आएगा कि इसको मैंने यूज करना है किसके लिए, तो मैं ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं इसके अंदर जो कार्ड लगाऊंगा ना वो सिक्योरिटी वाले लगाऊंगा। तो इसका मतलब मैं राउटर को यूज करने लगा हूं किस पर्पस के लिए, तो उसके कार्ड्स अलहदा हैं। डब्बा मैंने एक ही लिया है लेकिन उसके मैंने कार्ड्स लिए और इस राउटर को मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, सिक्योरिटी के लिए। बात समझ रहे हैं? अच्छा, बाद में यही डब्बा मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल 3800 सीरीज का ही, तो वो भी मैं यूज करना चाहता हूं, आप कह लें किसके लिए, यूनिफाइड कम्युनिकेशन के लिए, वॉइस के लिए। अब डब्बा अगर देखा जाए तो यहां पे भी कौन सा था, और डब्बा अगर देखा जाए तो यहां पे भी कौन सा था, लेकिन उसमें मैंने कार्ड्स कौन से लगाए,
इसके अंदर मैं कार्ड कौन से लगा रहा हूं, फिर यही डब्बा लेता हूं और उसमें कार्ड कौन से मैं लगा देता हूं। इसका मतलब कि मैं इस डब्बे को, या ये डब्बा एक जेनेरिक डब्बा है, अब उसको मैंने किस पर्पस के लिए यूज करना है वो उसके क्या है, कार्ड्स है जी। स्लॉट्स भी कहते हैं, मॉड्यूल्स भी कहते हैं, कार्ड्स भी कहते हैं जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे तमाम राउटर्स जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन या आउट कर सकते हैं, मतलब नया कार्ड इन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास एक ही डब्बा है और मैंने उसको टेस्टिंग के लिए रखा हुआ, लेकिन कार्ड्स मैंने हर तरह के रखे हुए हैं, तो मैं सिक्योरिटी के कार्ड्स निकाल देता हूँ, तो फिर किसके लगा लेता हूँ, फिर वॉइस के लिए यूज कर लेता हूँ, फिर किसके लगा लेता हूँ, आरएनएस के लगा लेता हूँ, तो उसके लिए यूज कर लेता हूँ। लेकिन सिर्फ जब भी मैं आपको इस तरह की बातें करूं, अगर आप गौर करें तो ये बातें सिर्फ डब्बे की, कार्ड की, हार्डवेयर वाइज हो रही है। आपने कभी एक चीज नहीं भूलनी, मैं आपको बात बात कह रहा हूं कि ये डब्बा कुछ नहीं है जब तक उसके अंदर उसका आयोस नहीं होगा। अब अगर मैंने ये राउटर लिया और कौन से कार्ड लगाए, तो मुझे आयोस भी कौन सा करना है, सिक्योरिटी वाला। कल को जब मैं उसको वॉइस के लिए यूज करूंगा तो वॉइस के कार्ड लगाऊंगा, तो मुझे आयोस भी कौन सा करना है, वॉइस वाला। फिर अगर मुझे उस डब्बे को आरएनएस के लिए यूज करना है तो मैं उसका आयोस भी क्या करूंगा। इसका मतलब हर डोमेन के लिए आयोस भी क्या है, डिफरेंट है। नहीं, बहुत सारी टाइप्स, बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि मॉड्यूलर राउटर्स कौन से होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से कार्ड इन आउट, ये जो राउटर होते हैं ये कौन से होते हैं, फिक्स्ड चेसिस, यानी कि उसमें आप ना ही कोई कार्ड ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब वो एक खास मकसद के लिए ऑलरेडी डिजाइन आपके पास आया जी। लेकिन अब जो ऑलमोस्ट आते हैं वो आपके पास क्या आते हैं, मॉड्यूलर आते हैं जी, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको यूज कर सके। तो स्विच दो तरह के हैं जी, मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल। हमारा नॉन मैनेजेबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मैनेजेबल के साथ ताल्लुक है जी। राउटर चाहे हमारा ताल्लुक दोनों के साथ है जी। आपके पास कभी आपके पास राउटर ऐसा मुमकिन है कि वो नॉन मॉड्यूलर हो, मतलब फिक्स्ड हो, फिक्स्ड चेसिस हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कौन सा हो, मॉड्यूलर हो। इज दैट क्लियर? इसके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं पे कंसोल वगैरह नजर आएगी जी। ये कंसोल है जी, तो यहां पर आप, नहीं सॉरी, ये कंसोल नहीं, हाँ इसकी कंसोल ये फ्रंट पे है जी, ठीक है जी। तो आप फर्स्ट टाइम, मैंने कल भी कहा था, जब भी आपने डिवाइस को नई डिवाइस को एक्सेस करना है तो फर्स्ट टाइम आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है कि आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो क्या है, वाया कंसोल। कंसोल के अलावा आप नई डिवाइस को किसी और रास्ते से एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बात कर रहा हूं कि नई डिवाइस को आप कंसोल के अलावा एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब जब हम किसी डिवाइस को, स्विच राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो कंसोल तो एक रास्ता है ही कि मैं उस डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूं। मेरे पास कुछ और रास्ते भी ओपन हो जाते हैं। वो कौन से रास्ते हैं उसको देखते हैं जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये तीनों कार्ड जो से हैं वो हम बैक वक्त एक ही राउटर में यूज कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं जी। चलिए ठीक है सर।
क्या बात करने लगे थे, क्या बात करने लगे थे? हाँ, एक तो मैंने न्यू डिवाइस है तो सिर्फ मेरे पास कौन सा रास्ता है? मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आप राउटर को एक्सेस कर लेंगे तो डेफिनेटली राउटर ने जो बात करनी है, सुननी है, वो किसकी बेस पे करनी है? तो सबसे पहले आप उसके किनको आईपी असाइन करेंगे। तो यही से कल बात निकल पड़ी थी ना कि आपके राउटर के अंदर जो इंटरफेसेस होते हैं वो कौन कौन से थे, जिसके अंदर हमने ईथरनेट इंटरफेस और सीरियल इंटरफेसेस की बात की थी। वो कल भी हमने बात की थी कि मेरी रिक्वेस्ट मेरे राउटर तक कब पहुंचेगी, जब आप राउटर के इथरनेट इंटरफेस को आईपी देंगे, और वो आईपी जो राउटर के इथरनेट इंटरफेस का होगा वो मेरे सिस्टम का बेसिकली क्या होगा? डिफॉल्ट गेटवे होगा। इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट तो मेरे राउटर तक पहुंच गई, लेकिन राउटर ने जब अपने नेटवर्क से मूव करना है, यानी कि अदर नेटवर्क, यानी कि क्लाउड की तरफ, तो डेफिनेटली जब वो क्लाउड की तरफ मूव करेगा, जिस तरफ भी मूव करना है, तो राउटर को बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने मुझे किस डेस्टिनेशन के लिए कहा है और मैंने इसको किस तरफ से लेकर जाना है। अगर राउटर को नहीं पता तो राउटर नहीं लेकर जाएगा। तो ये भी आप देखेंगे, इसका मतलब जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं हमने राउटर्स को बतानी है, राउटर तब ही लेकर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? आपको अगर मैं कोई चीज कह दूं कि यार ये फलां बंदे को दे दो, और आपके सर मैं तो जानता नहीं, और मैं आगे से कह दूं भाईजान आप जानते या नहीं जानते पर दे यार, तो वो सेंस नहीं बनती। इट मीन्स कि आपको अगर मुझे 10 लोगों को कोई चीज भेजनी है तो वो 10 लोगों के मुतालिक आप जानते हैं, मैं तब ही आपको कह रहा हूं। और अगर मैं कहूं फिर भी आप दे आओ और आप 8 को तो जानते हैं, 2 को तो 8 के पास चला जाएगा, 2 के पास, क्योंकि राउटर कह देगा कि मुझे इन डेस्टिनेशंस का पता नहीं है। यही राउटिंग है। और आपके लिए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो क्या फाइंड करेगा? बेस्ट पाथ फाइंड करेगा। ये सारी बातें कैसे होंगी, ये मैं अभी एक जेनेरिक बात कर रहा हूं, वो हम देखेंगे, वो चीजें आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब राउटर को जब मैं इंटरफेसेस को आईपीस दे दूंगा तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैंने राउटर के किस इंटरफेस को आईपी दे दिया। कल मैंने एग्जांपल दी थी कि राउटर के इंटरफेस को आईपी हमने क्या दे दिया? 1 डॉट। अब मेरे अपने सिस्टम का आईपी है 1.1 स्लैश चले 24 के साथ ही, लेकिन उसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? बात समझ से? तो मैं अब इस राउटर को क्या करना चाहता हूं, या इस स्विच को क्या करना चाहता हूं? एक्सेस करना चाहता हूं, लेकिन कंसोल के जरिए नहीं। अगर आप गौर करें तो अब राउटर और मैं सेम सबनेट के लोग हैं, यानी कि एक ही कबीले के लोग हैं। तो एक ही कबीले के लोग तो आपस में बातचीत, वो बातचीत का हमें कैसे पता लगता है? क्या टेस्टिंग मारते हैं? पिंग। पिंग का पता है ना? पिंग प्रोटोकॉल किस लिए यूज करते हैं? पिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं एक्सेसिबल है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मेरा कबीला सेम है तो ये सिस्टम अगर पिंग करे इस राउटर को तो वो पिंग आना चाहिए। पिंग का मतलब है कि मेरी और आपकी कनेक्टिविटी, जो नेटवर्क का जाल बिछा हुआ वो ठीक बिछा हुआ है, एक्सेसिबल है। इसका मतलब किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना है तो पिंग इज अ प्रीरेक्विजिट प्रोटोकॉल। अगर आप किसी डिवाइस को पिंग करते हैं और वो पिंग नहीं जाता, या तो रिप्लाई आता है या रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है,
अगर तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा होगा, इसका मतलब वो पिंगेबल, आप कभी भी उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने से पहले या हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइस पिंगेबल है या नहीं है। पिंगेबल है तो यू कैन एक्सेस, अगर पिंगेबल नहीं है तो आप उसको एक्सेस। अब वो दूसरा तरीका नमाज के बाद देखते हैं जी क्या होगा जी। किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने से पहले पिंगेबल होना चाहिए जी। अगर कोई डिवाइस पिंगेबल नहीं है, नहीं हो रही किसी भी वजह से, हो सकता है ना उसको आईपी ना दिया हो सकता है केबल खराब हो सकता है केबल लगी ना हो, तो वो पिंगेबल नहीं ना, कई रीजन है। तो अगर वो पिंगेबल नहीं है तो वो एक्सेसिबल भी, ये मैं स्विच राउटर की बात नहीं कर रहा, ये एक नेटवर्क का थंब ऑफ रूल है, ये एक जनरल बात है। बात समझ रही है? ओके, वो पिंगेबल है तो वो क्या है, वो पिंगेबल है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो फिर भी शायद एक्सेसिबल ना हो। बात समझ, ये मुमकिन है, लेकिन वो पिंगेबल नहीं है, एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी डिवाइस को मैंने एक्सेस कर लिया है तो वो पिंगेबल है जी। और वैसे भी प्रैक्टिस क्या रहती है कि जब हमने डिवाइस को एक्सेस करना है तो हम पिंग भी चेक कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब अगर आप देखें कंसोल, तो कंसोल केबल तो ये थी। अब जरा गौर करें, ये एच कहां पे लगा होगा, कोई किसी भी डिवाइस में, ये कहां पे लगा होगा, लैपटॉप में। इसका मतलब अगर ये डिवाइस है और मैंने यहां पे कंसोल लगा दी है तो मैं कितनी की दूर बैठ सकता हूं, ये भी बैठना पड़ेगा। और जो आपके डाटा सेंटर होते हैं वहां पे तो बड़ी सर्दी होती है, और सर्दियों में और सर्दी होती है, ठीक है जी। लेकिन सम टाइम ऐसे काम भी होते हैं जो सिर्फ कंसोल से ही हो सकते हैं, है ना, मतलब वो बहना पैदा है, ठीक है ना। तो हर चीज मीठी मीठी नहीं होती, ठीक है। गर्मियों में तो अच्छा रहता है, लेकिन सर्दियों में, इसी वजह से आप कभी किसी के डाटा सेंटर में जाएं तो वहां पे जैकेट्स भी हैंग की होती है, ठीक है। और वैसे भी जो इंजीनियर होता है उसको पता होता है कि मैं उन सर्दियां जो मोदे मुँह ही जा रही है, तो वो इंतजाम करके जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहने का मकसद नहीं था। मेरा कहने का मकसद क्या था कि आप 2-3 फीट के डाया में ही रहेंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे जब मैं एक्सेस की बात करता हूं तो इसमें कंसोल शामिल, तो इसका मतलब है कि मुमकिन है कि वो डिवाइस अमेरिका में पड़ी हो और मैं यहां पे बैठ के उसको एक्सेस, क्योंकि मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में कहा था कि डिस्टेंस डजंट मैटर। तो इसका मतलब अब मैं यहां पे बैठ के यूएसए में पड़ी डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूं तो कंसोल तो नहीं लगी हुई ना। हाँ, मेरी उस डिवाइस तक कनेक्टिविटी जरूर है। कनेक्टिविटी मतलब पिंगेबल जरूर है, बात समझ रहे हैं। तो वो पिंगेबल है तो मैं उसको कहीं पे भी हो तो मैं उसको एक्सेस, अब मैंने इसका मतलब अपनी कंसोल केबल को यहां पे क्या कर दिया, क्योंकि अब कंसोल का कहीं पे जिक्र, तो अब मैं एक्सेस तो कर रहा हूं लेकिन एक्सक्लूड किसके, कंसोल के। अब इसमें कंसोल केबल शामिल नहीं है, सिर्फ क्या है कि मेरा वो नेटवर्क क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल।
इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या दरकार है, तो आप क्या समझते हैं कि हम डिवाइसेस को एक्सेस करने के दो तरीके आ गए ना, एक वाया कंसोल, एक आप कहीं पे भी बैठ के। तो जो ये लफ्ज कहीं पे भी बैठ के हैं, उसके लिए क्या लफ्ज यूज कर ले, क्या कहते हैं उसको? रिमोटली आप उस डिवाइस को कहीं पे भी एक्सेस कर लेंगे। तो एक तो वाया क्या हो गया, कंसोल, एक रिमोटली एक्सेस हो गई। रिमोटली एक्सेस वो कहीं से किसी भी डिवाइस को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कंसोल शामिल नहीं है। हाँ, वो डिवाइस आपकी क्या होनी चाहिए, बस पिंगेबल होनी चाहिए। इस रिमोटली एक्सेस को हम नेटवर्क की जुबान में कहते हैं कि उस डिवाइस को क्या कर लो, क्या लिखा मैंने, टेलनेट कर लो जी। बात समझ से? कल को जब मैं कहूंगा ना कि यार फलां डिवाइस को टेलनेट कर लो, तो इट मींस यहां पे कंसोल का जिक्र नहीं हो रहा। यहां पे टेलनेट का मतलब है कि मैं उस डिवाइस को थ्रू रिमोट या एक्सक्लूड कंसोल एक्सेस करने जा रहा हूं जी। हाँ, वो डिवाइस पिंगेबल या वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा हो। अब आपने नेटवर्क का, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि वो नेटवर्क क्या होना चाहिए, सेम। अब लेकिन मैं तो यहां पे बैठा हुआ हूं, बात समझ में? ये राउटर कहां पे है, यूएसए है, और ये भी हो सकता है कि इसका सबनेट सेम, मैं तब भी उसको एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब मैं सेम से हटके किस पे जा रहा हूं, तो डिफरेंट नेटवर्क की रिक्वेस्ट हम किसको करेंगे, राउटर को। इसमें फिर मैं किसको इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइस को एक्सेस करने जा रहा हूं जो कि मेरे सेम सबनेट में, लेकिन मैं जाऊंगा वाया किसके, राउटर, क्योंकि राउटर का काम है डिफरेंट नेटवर्क के साथ मेरी कम्युनिकेशन करवाना। राउटर को यूज इसलिए करते हैं, और स्विच को आप सेम सबनेट के लिए यूज करते हैं। तो जब हमने डिफरेंट नेटवर्क की तरफ मूव करना है, तो दरमियान में कौन सी डिवाइस शामिल हो जाएगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एक्सेस के लिए जामन यही डिवाइसेस रहेंगी। कहीं पे आपका स्विच होगा, कहीं पे आपका राउटर होगा। और डेफिनेटली एक कंसोल का तरीका तो मेरे पास है ही है। इस सारी चीज को कि आपने उस डिवाइस को, यार इस डिवाइस को मैंने, हम कहते हैं टेलनेट किया हुआ है, तो टेलनेट का मतलब मैंने इस डिवाइस को क्या किया हुआ है, इसमें कंसोल शामिल। लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें शायद हम कहें कि यार ये काम थ्रू टेलनेट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें मसला ही ऐसा आया है कि अब आप डिवाइस को रिमोटली एक्सेस, वो क्रैश कर गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसका आईओएस क्या कर गया, क्रैश। क्योंकि आपने किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जिंदा होगा तो आप करेंगे ना। अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर गया है तो वो तो डिवाइस अपने पांव पे नहीं खड़ी हुई। जब वो अपने पांव पे ही नहीं खड़ी हुई तो आप उस डिवाइस को एक्सेस, इसका मतलब अब जो उसका, जब आपकी सिस्टम या सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है तो क्या करते हैं, दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम कर देते हैं। इसी तरह आप स्विच राउटर के अंदर भी एक नया आईओएस, लेकिन वो मेरे लिए अब रिमोटली एक्सेसिबल, उसके लिए मुझे उस डिवाइस पे क्या लगानी पड़ेगी, और उसी डायामीटर के अंदर रहना पड़ेगा। तो आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कंसोल। फर्स्ट टाइम आपके पास चॉइस क्या है कि आप उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं किसके जरिए, कंसोल के जरिए। अब आपने उस डिवाइस को एक्सेस कर लिया, आपने अपने इंटरफेसिस को क्या असाइन कर दिए, आईपीस। अब आईपीस जब आपने असाइन कर दिए तो इट मींस कि अब आप उस डिवाइस पे
आईपी असाइन करने के अलावा उस डिवाइस पे उसको टेलनेटेबल भी कर देंगे। इसके लिए भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि वो टेलनेट के काबिल हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो वो टेलनेटेबल आईपी भी दे दिया उसको, मैंने टेलनेटेबल भी कर लिया। अब मैंने उस सारी कॉन्फ़िगरेशन को WR राइट मेमोरी मतलब सेव कर लिया। हमारे वर्ड एक्सेल में तो है ना, आप कोई चीज जब मतलब लिख रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो जो आपका क्या कहते हैं वर्ड एक्सेल है वो ऑटो सेव कर रहा होता है। स्विच राउटर इस तरह की कोई भी डिवाइस होगी, इसमें ऑटो सेव का कोई फीचर, आपने जितना भी काम किया है वो सेव नहीं है। डेफिनेटली इन डिवाइसेस के पीछे यूपीएस जनरेटर्स वगैरह होते हैं, डिपेंड करता है क्या सिनेरियो बनता है, उसके मुताबिक आप अपना बैकअप यूज करते हैं। अगर वो डिवाइस जिस पे आज आपने काम किया है और आपने उसको सेव नहीं किया, कुछ 6 महीने बाद वो किसी भी वजह से रीस्टार्ट हो जाती है, तो वो जो 6 महीने पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो उसमें आपको मैन्युअली इन डिवाइसेस के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना पड़ेगा। और करने के लिए आप जस्ट WRB लिख देंगे जो कि एब्रिवेट करता है राइट मेमोरी को, तो वो क्या कर देगा, सेव कर देगा। जब तक चीजें सेव नहीं होती वो कहां पे पड़ी होती है, जब तक चीजें सेव नहीं होती वो कहां पे पड़ी होती है, रैंडम एक्सेस, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। पेट्रोल वॉलेटाइल है ना, अगर ढक्कन खोला रखेंगे तो क्या होएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये भी लाइट गई तो उड़ गई। जब आप सेव करते हैं तो वो रैम से किस में स्विच कर जाता है, स्टोरेज कौन सी है, हार्ड ड्राइव। तो इसको हम टेम्परेरी भी स्टोरेज कहते हैं और इसको हम, तो राउटर के अंदर भी रैम होती है लेकिन राउटर के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं होती। अगर राउटर के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं होती तो क्या परमानेंट स्टोरेज नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव होती है उसको हम हार्ड ड्राइव नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, अगर मैं WR नहीं करूंगा तो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां पे पड़ी रहेगी, जैसे ही मैं WR मारूंगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहां पे चली जाएगी। ये चीजें क्लियर। कल डिवाइसेस को ये सारी जो बातें की है कैसे एक्सेस करना है, राउटर तक पहुंचेंगे और राउटर के अंदर जब पहुंचेंगे तो राउटर के अंदर बेसिकली हम उसके किस में पहुंचे हैं, जैसे आप लैपटॉप को बूट करते हैं तो बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस आता है ना, तो उस आईओएस का क्या आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। इसके कुछ क्या है, 4 लेवल्स हैं। अगर स्विच राउटर के 4 लेवल्स बनाए हैं तो डेफिनेटली हर लेवल का मुख्तलिफ मकसद होगा ना, अदरवाइज 4 लेवल ना होते तो हम वो अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका क्या मकसद है। आपने डिवाइसेस को कैसे एक्सेस किया, आईओएस में चले गए, उसके जो 4 लेवल्स हैं उनका क्या मकसद है, और फिर अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है, इंटरफेसेस को जो आईपीज हमने दिए उनको कैसे सेव करना है, ये सारा कुछ हम कल करेंगे। कल से आगे जो भी होगा वो टिल एंड तक आपकी लैब्स के साथ।